बहुत समय पहले रूपा वन जंगल में एक चिंकी चिड़िया अपनी माँ टोंटनी और अपने पिता बंटी के साथ रहती थी। चिंकी के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन चिंकी की माँ बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। ऐसे ही एक रोज़ वो पेड़ पर बैठी अपनी बेटी के बारे में सोच रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र पड़ोस में पड़ती है। टीना चिड़िया की सौतेली माँ उसे बहुत मार रही होती है और टीना चिड़िया बहुत रो रही होती है। वो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। टुनटुनी को अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। वो सोचती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा, और अगर बंटी ने दूसरी शादी कर ली तो उसकी सौतेली माँ भी उसको बहुत मारेगी और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगी। जब शाम में बंटी कबूतर घर लौटता है तो टुनटुनी उसे कहती है, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो आप दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करेगी। ये सुनकर बंटी कबूतर उसे समझाते हुए कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मरे तुम्हारे दुश्मन, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नहीं, तुम्हें मुझसे ये वादा करना ही होगा, तुम मेरे मरने के बाद कभी भी दूसरी शादी नहीं करोगे। टुनटुनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी और एक दिन वो मर जाती है। चिंकी चिड़िया अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। उठो ना माँ, तुम क्यों नहीं उठ रही हो? माँ, तुम अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई हो? माँ, आंखें खोलो ना माँ। अपनी बेटी को रोता देखकर बंटी अपनी बेटी को चुप करवाता है। चिंकी बेटा, तेरी माँ बहुत अच्छी थी, इसीलिए ऊपर वाले ने उसे अपने पास बुला लिया है। अब बंटी खुद ही अपनी बेटी का ध्यान रखता और बाद में काम पर चला जाता था। फिर ऐसे ही एक रोज़ कालू कौवा आता है और वो बंटी से कहता है, बंटी यार, तुम कब तक भाभी के गम में इस तरह डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। चिंकी अभी बहुत छोटी है, इसे माँ की ज़रूरत है। कालू कौवा बंटी को बहुत समझाता है। ना चाहते हुए भी बंटी कालू कौवे की बात मान लेता है और वो टोनी चिड़िया से शादी कर लेता है। टोनी चिड़िया शक्ल से तो बहुत ही भोली भाली थी, वास्तव में वह बहुत ही निर्दयी थी। टोनी चिड़िया बंटी के सामने चिंकी चिड़िया से बहुत प्यार करती, लेकिन उसके काम पर जाते ही वो चिंकी चिड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। एक दिन वो चिंकी चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, चल जा रसोड़े में जाकर मेरे लिए भोजन बना कर ला और फिर आकर मेरे पैर दबा, और खबरदार अपने बाप से कुछ कहा तो मैं तेरी बोटी बोटी कर कर चील को खिला दूंगी और तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर चिंकी चिड़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो रसोड़े में जाकर रोने लग जाती है। माँ, देखो ये सौतेली माँ मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मम्मा, मैं कहाँ जाऊँ अब? मैं पिताजी को भी नहीं बता सकती। और फिर ऐसे ही कई रोज बीत जाते हैं और फिर एक रोज़ चिंकी चिड़िया की तबीयत कुछ ख़राब होती है और जब उसकी सौतेली माँ टोनी चिड़िया उससे काम करने को कहती है तो वो मना कर देती है। माँ, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊँगी। मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, आज आप घर का काम कर लीजिए माँ। चिंकी चिड़िया की बात सुनकर टोनी चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में इसको पीटने लग जाती है। उसी समय बंटी किसी काम से घर आ जाता है और वो ये देखकर गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी चिड़िया, मैंने तो अपनी बेटी के लिए तुमसे शादी की थी, तुम तो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हो। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनकर टोनी चिड़िया बंटी से माफ़ी मांगने लग जाती है। बंटी, मुझे माफ़ कर दो, ये चिंकी चिड़िया बहुत ही ज़िद्दी और बदतमीज़ है। तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे और चिंकी से कितना प्यार करती हूँ। तुम मुझे बताओ, मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ क्या? बंटी टोनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और वो उसको माफ़ नहीं करता। बंटी टोनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है। अब बंटी अपनी बेटी चिंकी के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है। Kindly subscribe my channel and press the bell icon for more interesting videos. Thank you.